श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 374 374। विषय समता भाव। तारीख 10/10/1999। नमो यज्ञाय नमो शिवाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वस्वाय नमो समय सावाय स्वामी बुद्धिया चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान परक्षते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत। ये पत्र नंबर है 374 374। मुंबई से लिखा है, चाहे जितनी विपत्तियां पड़े तथापि ज्ञानी से सांसारिक फल की इच्छा करना योग्य नहीं है। उदय में आया हुआ अंतराय सम परिणाम से वेदन करने योग्य है, विषम परिणाम से वेदन करने योग्य नहीं है। आपकी आजीविका संबंधी स्थिति बहुत समय से मालूम है, लेकिन यह तो पूर्व कर्म का योग है। जिसे यथार्थ ज्ञान है ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता। इसीलिए आपने जो आकुलता के कारण इच्छा अभिव्यक्त की है वो निवृत्त करने योग्य है। ज्ञानी के पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षु को किसी भी प्रकार से उसकी इच्छा करना योग्य नहीं है। प्रायः ज्ञानी के पास वैसा वैभव होता है तो वह मुमुक्षु की विपत्ति दूर करने के लिए उपयोगी होता है। पारमार्थिक वैभव से ज्ञानी मुमुक्षु को सांसारिक फल देना नहीं चाहते, क्योंकि यह अकर्तव्य है, ऐसा ज्ञानी नहीं करते। धीरज न रहे ऐसी आपकी स्थिति है, ऐसा हम जानते हैं। फिर भी धीरज में एक अंश की भी न्यूनता नहीं होने देना, यह आपका कर्तव्य है और यह यथार्थ बोध पाने का मुख्य मार्ग है। अभी तो हमारे पास ऐसा कोई सांसारिक साधन नहीं है कि जिससे आपके लिए धीरज का कारण होवे, परंतु वैसा प्रसंग ध्यान में रहता है। बाकी दूसरे प्रयत्न तो करने योग्य नहीं है। किसी भी प्रकार से भविष्य का सांसारिक विचार छोड़कर वर्तमान में समता पूर्वक प्रवृत्ति करने का दृढ़ निश्चय करना, यह आपके लिए योग्य है। भविष्य में जो होना योग्य होगा वह होगा, यह अनिवार्य है। ऐसा समझकर परमार्थ पुरुषार्थ की ओर सन्मुख होना योग्य है। चाहे जिस प्रकार से भी इस लोक लज्जा रूप भय के स्थान रूप भविष्य का विस्मरण करना योग्य है। उसकी चिंता से परमार्थ का विस्मरण होता है और ऐसा होना महान आपत्ति रूप है। इसीलिए यह आपत्ति न आवे, इतना ही बारंबार विचारणीय है। बहुत समय से आजीविका और लोक लज्जा का खेद आपके अंतर में इकट्ठा हुआ है। इस विषय में अब तो निर्भयता ही अंगीकार करना योग्य है। फिर कहते हैं कि यही कर्तव्य है, यथार्थ बोध का यह मुख्य मार्ग है। इस स्थल में भूल खाना योग्य नहीं है। लज्जा और आजीविका मिथ्या है। कुटुंब आदि का ममत्व रखेंगे तो भी जो होना होगा वही होगा। इसमें समता रखेंगे तो भी जो होना होगा वही होगा। इसीलिए निसंगता से निरभिमान होना योग्य है। सम परिणाम में परिणमित होना योग्य है और यही हमारा उपदेश है। यह जब तक परिणमन में नहीं आएगा तब तक यथार्थ बोध भी परिणमन में नहीं आएगा, नहीं होगा।
ये जो साधना है ये अवलोकन की साधना है, संपरिणाम में रहने की। और जब तक आप अवलोकन में नहीं आए, संपरिणाम में नहीं रहते हो, तब तक ज्ञानी का जो जो लक्ष्य है, बात है, आप समझ नहीं पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा। अवलोकन के बिना काम होगा नहीं और अवलोकन से भी काम होगा नहीं। अवलोकन के बाद ज्ञानी का आश्रय ग्रहण करके आत्मा का लक्ष्य कैसे करना वो सीखना है। लेकिन पहले तो ये बात कंपलसरी है कि चाहे जितनी विपत्तियां पड़े तथापि ज्ञानी से सांसारिक फल की इच्छा करना योग्य नहीं है। संयोग सुधर जाए, तकलीफ बाद में न पड़े, दूसरे धर्म में होगी है, इस धर्म में तो ये बात नहीं है। इस धर्म में ये कोई गारंटी नहीं है, इस धर्म की उपासना करोगे तो आपको संयोग प्रतिकूल नहीं होंगे, बाहर में तकलीफ नहीं आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो हमने बोए हैं बीज, उसका उदय तो आके रहने वाला है। जो भी वर्तमान में खराबी हो रही है, हम नहीं चाहे ऐसा परिणाम हो रहे हैं, ऐसे संयोग हो रहे हैं, वो तो उसका बीज हमने भूतकाल में ही बो चुके हैं, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। महावीर स्वामी के जीव ने भी इस प्रकार के बीज बोए, तो ऋषभदेव भगवान भी उनको मोक्ष नहीं ले जा सकते, क्योंकि अपनी करने का फल तो अपने को भोगना ही पड़ता है। तो विपत्ति नहीं आएगी ऐसी बात नहीं, विपत्ति तो आएगी। क्यों? जैसे हम करेंगे वैसा हमको भरनी है, करनी वैसी भरनी है। इस मार्ग की वो गारंटी नहीं है कि वितराग मार्ग पे आप आराधना करोगे, अवलोकन करोगे, वेद ज्ञान करोगे, अपने आत्मा की आराधना करोगे तो आपको संसार में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। कई जन्म जन्मांतर में कई प्रकार के कर्म बांधे हैं इस जीवन में। ज्ञानियों को भी कान में किले नहीं कोसे गए, उनको भी अग्नि में नहीं जलाया गया, उनको भी सूली पे नहीं लटकाया गया। क्यों ऐसा हुआ है? ज्ञानी को नहीं होना चाहिए, पापियों को होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्मों की निजरा होने के लिए आया है। जो भी प्रसंग बनते हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं, ऐसे प्रसंग बनते हैं, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए। ज्ञानी से सांसारिक फल की इच्छा करना योग्य नहीं है, वो आपका दुख दूर कर नहीं सकेंगे, क्योंकि दुख तो मोह के कारण से है। दुख का एकमात्र कारण है मोह, और हमारी इच्छा है। मोह के कारण से जो हमारे कोई इच्छाएं होती है, यही दुख का कारण है। हम नहीं चाहते ऐसा होता है, तभी तकलीफ होती है। तो तकलीफ, अगर हम कुछ चाहना नहीं रखते तो तकलीफ नहीं होती थी। सीधा सीधा हिसाब किताब है। संयोग सुधर जाएंगे इसलिए हम सुखी हो जाएंगे, संयोग हमारे अनुकूल रहेंगे इसलिए हम सुखी हैं? नहीं, संयोग के साथ कोई लेना देना नहीं। नरक में श्रेणी राजा सुखी है, बहुत तकलीफ वहां पड़ रही है, उनके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं है। जो अज्ञानियों के साथ जो व्यवहार है वही ज्ञानी के साथ वहां व्यवहार है। गर्मी दोनों को इक्वल पड़ती है, अंधेरा दोनों को सहन करना पड़ता है। देखो न अर्क माने प्रकाश नहीं है, जहाँ वहां गर्मी 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 है, तो वो तो दोनों को फील करना पड़ता है कि नहीं, वहां पर कोई इनके लिए अलग मकान थोड़ा है। ये परम सुखी है। संयोग के कारण से कोई दुखी सुखी नहीं होता है। आत्मा का अनुभव है, समता भाव है, तो जीव सुखी है। नहीं तो चाहे जितना महल में रहेगा तो भी वो जीव दुखी है। दुख सुख का कारण संयोग नहीं है, दुख सुख का कारण हमारी अज्ञानता है। अगर हम अज्ञानी है, हमको समता भाव में रहना नहीं आता है, प्रसंग आने पर भी हम अपना धर्म भूल जाते हैं, भविष्य की बेकार की चिंताएं कर बैठते हैं और इच्छाएं करते हैं प्रतिकूलता से बचने की, प्रतिकूलता को हटाने की। बस यही हमारा दुख का कारण है। बाकी दुख का प्रसंग वो दुख का कारण नहीं है, वो तो उल्टा वैराग्य बढ़ाने वाला है। ज्ञानियों को ऐसे प्रसंग आते तो क्या करते, उल्टा उनका वैराग्य बढ़ जाता। कि संसार में और क्या अपेक्षा रखोगे आप? संसार में अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या मोक्ष में होगा? ऐसी बात, ऐसी तकलीफ तो संसार में आना बहुत इजी है, आसानी से। हर घर में होता है ये प्रसंग। ये पहली बार बनता है ऐसा, ये कई बार बन चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो भी विपत्ति आती है वो आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमको अपेक्षा ऐसी होती है इसलिए हम सहन नहीं कर पाते हैं, बाकी तो वो पॉसिबल है। कई जीवों के साथ ऐसी घटनाएं घटती ही है। सुख दुख के प्रसंग संसार में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा को कुछ भी नहीं होता ऐसा।
और ऐसे प्रसंग में और वैराग्य बढ़ करके तकलीफ के समय में। और हमारा जो सिद्धांत है, जो जिनेश्वर भगवान ने जो बताया है कि एक आत्मा ही शरण है और कोई शरण नहीं है दुनिया के अंदर। हम जितनी आत्मा से दूर जाएंगे, जितनी उसकी विराधना करेंगे, उतना हमको दुखी होना ही पड़ता है। उपयोग आत्मा से बाहर गया तभी तो कर्म बांधे, तभी राग द्वेष किए ना। तो उपयोग बाहर नहीं जाए तो काय को पंचायत होती थी। ये सब आत्मा की विराधना का फल है। चाहे जैसी विपत्तियां आ जाए, भूतकाल की गलती हुई ना, वर्तमान में जो विपत्ति आ रही है वो तो भूतकाल में जो गड़बड़ की थी उसका फल है। चाहे जितनी विपत्तियां आ जाए, तथापि ज्ञानी से सांसारिक फल की इच्छा करना योग्य नहीं है। मेरी बीमारी मिट जाए, धंधे का लॉस कवर हो जाए, लॉटरी लग जाए, तकलीफ बार में नहीं आवे, दुश्मन कभी जिंदा नहीं रहे या उनकी विजय न हो, नहीं। संसारिक सुख नहीं चाहिए हमारे, कोई भी संसारिक फल की बात। हमको आत्म कल्याण करना है, आत्म शांति चाहते हैं, संसार की संयोग की शांति नहीं चाहते हैं। ज्ञानी के पास आकर के आपको यही मांगना है। ये क्या है? योग्यता है। जहाँ जो चीज मिलती है वहां वो मांगोगे तो मिल जाएगा। दर्जी के पास जाओगे और जूते सिला के दो तो वो तो जूता लेके सर पे ही मारने वाला है, वहां वो चीज नहीं बनती है। कपड़े लेके जाओ तो सी के देगा, लेकिन जूते लेके जाओगे तो नहीं सी के देगा। कि जहाँ जो चीज मांगनी है वहां ही मांगो। जब आपको परमात्मा मिल सकता है तो ये क्या छोटी मोटी चीज मांग रहे हैं? संसार की अनुकूलता मिल भी जाए तो कितना दिन टिकेगा? अगर मिल भी जाए, समझ लो कितना दिन की तकलीफ है। इच्छाएं बहुत है, एक इच्छा पूरी होगी, समझो, मान लो हमने याचना की और वो इच्छा पूरी भी हो गई, बाकी इच्छाएं कि सभी इच्छा पूरी कर सकते हैं क्या हमारी? तो कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी सभी इच्छा पूरी कर देगा, कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको तकलीफ आवे तो सहन कर लीजिए। भूतकाल में गलती की, तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, लेकिन समता भाव में, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। समता भाव में रहोगे तो आत्म शांति पाओगे, समता भाव में नहीं रहोगे नया कर्म बांधोगे। जितना प्रतिकूलता से बचने का प्रयत्न करोगे उतनी और तकलीफ आ जाएगी आगे, क्योंकि आपको बचना चाहते हो। आप उसको, आपने कर्जा लिया है, वो लेने को आया है वापिस, आप चुकाते नहीं हो, आप हिचकिचाते हो, तो क्या होगा? कर्जा मिट गया और थोड़ा दिन के बाद आएगा तो उसका ब्याज लगा करके आएगा। ये जब विपत्ति आती है तो उसको स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि आप कर्जा चुकाने में हिचकिचा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो चले जाएगा और आपका उदय अच्छा है, समझे, पुण्य का, तो वो हैरान भी नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्जा चुक गया है, अभी उसका पाप का उदय है इसलिए वसूल नहीं कर पाता है। आपका पुण्य का उदय इसलिए आपकी इच्छा नहीं चुकाने की वो सफल हो रही है, लेकिन कर्जा तो चुकाना ही है। आप नहीं चुका रहे इसलिए चुकता हो गया, हिसाब किताब क्लियर हो गया, वैसी बात ही नहीं है। वापिस वो जब आएगा तब बढ़ के ही आएगा, ऐसा ही इसके अंदर होता है। एक तो भूतकाल में गलती की, इसके कारण से तकलीफ आई, अब इसको समता भाव से नहीं भोग रहे हो तो चक्रवर्ती व्याध के साथ भविष्य में और आएगा और परेशान। उदय में आया हुआ अंतराय सम परिणाम से वेदन करने योग्य है, ये कला सीखने योग्य है। यहाँ संयोग को ठीक नहीं करते हैं, यहाँ समता भाव में कैसे रहना वो सिखाते हैं। और इसमें किसी की जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। अगर आत्मा दृढ़ निश्चयी हो जाए और वितराग के शरण में आवे तो उसको ये कला मिल जाती है, समता भाव में कैसे रहना। जो भूतकाल में गलती हो गई सो हो गई, उसका जो भी फल आएगा आएगा, उसको तो ज्ञानी अज्ञानी कोई मिटा नहीं सकते, विधि के लेख नहीं मिटते हैं। लेकिन नए कर्म नहीं बंधे और चाहे जैसी तकलीफ में भी हम आत्म शांति में रहे और हमारा आत्म कल्याण का मार्ग खुला हो जाए, सब कर्जा चुका करके हम मुक्त हो जाए, ये बात सीखना है। तो वितराग के मार्ग के अलावा ये मार्ग और कहीं नहीं है, इधर भी ये बात नहीं मिलेगी। उदय में आया हुआ अंतराय सम परिणाम से वेदन करने योग्य है, विषम परिणाम से वेदन करने योग्य नहीं है। विषम परिणाम माने क्या? रति अरति होना, हर्ष शोक होना, हंसना रोना होना, ये विषम परिणाम है। बैलेंस वाले परिणाम नहीं। बैलेंस में न हंसना होता है न रोना होता है, न हर्ष होता है न शोक होता है, न रति होती है न अरति होती है, बैलेंस परिणाम रहता है। बैलेंस माने ज्ञाता भाव मात्र, जानना देखना मात्र।
तो इसमें जीव अपनी स्थिति में रहता है कायम, नए कर्म नहीं बनते हैं। समता बोलो, बैलेंस बोलो। अपन पहले जो मतलब इस मार्ग से आने से पहले जितना तीव्र गजा हो रहा था वो उतना नहीं होता, तो ऐसा मतलब पूरे क्षमता वगैरह नहीं रहता, तो ऐसा लगता क्या पूरा बीच गिरना, क्या क्या हम इतना तो सहन कर रहे हैं ना, इसमें माना आ जाता आता है तो ये हमारी गलती है। इतना तो कर रहे ना, पहले तो ऐसे थे, इतना तो कर रहे ना। और समता भाव बिना आत्म लक्ष्य के बिना समता भाव नहीं रहता है। इतनी भी जो कमी है उसमें नजर कहाँ है हमारी, अंदर में है कि बाहर में है? इसीलिए गड़बड़ हो रही है। यहाँ अभिमान आने का कारण, झुकने का जो हम ही झुकना क्या हर वक्त, हम ही सहन करना क्या, तो इसमें क्या होता है, इसमें वो इच्छा पड़ी है कि कभी हम कॉम्प्रोमाइज करते तो कभी उसको भी करना चाहिए, ऐसी हमारी जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए नए कर्म मानते हैं। कसाय पहले जितने तीव्र नहीं है मानते हैं, तो वो भी जो अगर उपकार है तो किसका उपकार है? सत्संग का ही उपकार है। नहीं तो हमारी जो पुरानी आदत थोड़ी मिटने वाली थी। आज भी जितने कसाय में मनता आई है, जो भी शांति मिली है थोड़ी बहुत भी, इसमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? तीव्र कसाय की अपेक्षा मंद कसाय हुआ है, तो फायदा तो हुआ है। तो ये भी उपकार किसका है? सत्संग का है। लेकिन मंद कसाय में आकर के भी और एक इच्छा रहती है, घड़ी घड़ी हमको ही झुकना पड़ता है, हमको ही समता भाव, सामने वाला का तो कुछ नहीं, सामने वाला जैसा चाहे समर्थन कर सकता है, बार बार हमको झुक करके हमको ही समता भाव में रहना है। इसमें एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये नया प्रॉब्लम शुरू होने का कारण क्या है कि हम ये चाहते हैं कभी हम झुके कभी सामने वाला भी अगर वही धर्म का है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, तो अपेक्षा बढ़ जाती है। वो भी सत्संगी है, और दूसरे सत्संगी से अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है, संसारी जीवों से नहीं होती है। जैसे सत्संग में कोई नहीं आता तो उससे इतनी अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरे सत्संगी के साथ हमारे अपेक्षा ज्यादा रहती है कि वो नहीं समझे तो क्या फायदा, क्योंकि वो सत्संग में आता है इसलिए समझदार होना ही चाहिए, ऐसी हमारी एक अपेक्षा है। ये अपेक्षा के कारण से दुख होता है। अगर वो अपेक्षा निकाल तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, फिर आप स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्र है, उसकी होनी लिखी है वैसे परिणाम वो करेगा, आपकी होनी लिखी है ऐसा परिणाम आप करेंगे। दूसरों से अपेक्षा रख करके आप क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हैं? अपेक्षा निकाल देना, अपेक्षा निकालने से आपका आग्रह नहीं रहता है कि वो भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करे। तो एक तो आग्रह नहीं रहता है, सामने वाले के प्रति अपेक्षा नहीं, आग्रह नहीं रहता है, तो क्या होता है कि वो बुरा व्यवहार करे तो भी दुख नहीं होता है, क्योंकि हमने चाहा ही नहीं कि वो अच्छा ही व्यवहार करे, बुरा कभी करे ही नहीं, ऐसा हमने नहीं चाहा। हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी है, कोई अभिप्राय नहीं बांधा है, आगे से कोई प्लानिंग नहीं की है। तो बुरा व्यवहार करेगा तो भी हम सम परिणाम में रहेंगे, अच्छे परिणाम करेगा तो भी हम सम परिणाम में रहेंगे। अच्छे परिणाम करेगा और सामने से अपना अच्छा व्यवहार करेगा तो हम खुशी नहीं हो जाएंगे, उससे राग नहीं करेंगे कुछ। और अगर वो बुरा बर्ताव करता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, द्वेष भाव नहीं रखेंगे। तो क्या होगा कि सामने वाले को फील होगा कि हम इसके साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वो तो बिल्कुल मन में ही जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कोमलता है हृदय में, अपने लिए कोई खराब अभिप्राय नहीं बनाता है, तो उसका प्रेम उल्टा बढ़ता है, उसको गुस्सा नहीं आता है, वो अपनी गलती वो समझ सकता है। लेकिन हम सारे जितनी जहां जहां तकलीफ होती है जीव को नक्की कर लेना चाहिए, ये सिद्धांत है एक, कि हमको तकलीफ हुई है तो गलती दूसरों की नहीं, हमारी गलती है। ये बेसिक नियम ख्याल में रखना। जब जब भी तकलीफ होती है, आंख से आंसू निकलते हैं या बेचैनी हो जाती है, कुछ भी होती है, इसके पीछे संयोग या अन्य जीव कोई कारणभूत नहीं है, हमारी ही कोई ऐसी अपेक्षा होगी जिसके कारण से हम दुखी हो रहे हैं। श्रद्धा में ऐसा रहता है कि थोड़ा रहता है, श्रद्धा में ऐसा रहता है, और बाकी जो परिणाम जो गड़बड़ वाले हैं, रतिया जो है, ठीक है, ठीक तो लगता ही है, उतना तो परिणाम है ही उसके अंदर। इसके अंदर क्या है हिसाब किताब कि ज्ञान दशा है तो माफ है रतिया के परिणाम, क्यों कि उसमें तो चारित्रमों का कारण है, लेकिन ज्ञान दशा नहीं है तो माफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने ही परिणाम है उसके अंदर अनंतानुबंधी का जहर का टीपा तो है ही है। एक कल या परसों मेरे को ऐसा विचार आ गया था कि ये अज्ञानी के थोड़ी भी गलती नहीं चला ली जाती है, और ज्ञानी की थोड़ी बहुत गलतियां चला लेते हैं, माफ कर देते हैं। मुमुक्षु अगर लड़ाई के मैदान में जाएगा तो बोलेंगे बहुत बुरा कर रहा है, ज्ञानी अगर वो लड़ाई के मैदान में जाता है तो बोलेंगे कि नहीं उसका उदय भाव है ऐसा, और हकीकत में ऐसा ही है, हकीकत में ऐसा है। ज्ञानी लड़ाई के मैदान में गया है तो अनंतानुबंधी की कसाई के कारण से नहीं गया है,
तो उसको तो गलती माफ है, ज्ञानी की गलती माफ है। ज्ञानी के भोग भी निद्रा का कारण है क्या, लेकिन अज्ञानी को तो थोड़ी भी गलती हो गई आत्मज्ञान होने से पहले अंश मात्र भी माफ नहीं किया जाता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा भी जो हमको जो इतना भी रति हो रही है, ठीक ठीक लग रहा है, ये हमारे आत्मदर्शन को रोक रहा है, ये समझ के चलना है। ज्ञानी को भी दोष होता है उसके कारण से, लेकिन वो उसकी स्थिरता को रोकता है। आत्मदर्शन को कोई बाधा नहीं होती है, संकित को कोई बाधा नहीं होती है इसके अंदर। सम्य दर्शन मलिन होता है इसके अंदर, इतना ही है, निर्मलता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, लेकिन मलिनता मतलब घेरे जैसा नहीं हो रहा है, अनंत संसार नहीं है। इसीलिए दोनों का हिसाब किताब अलग लगता है, दोनों का हिसाब किताब में फर्क पड़ता है। एक आदमी पैसा देना चाहता है लेकिन चुका नहीं पाता है, और एक आदमी पैसा देना ही नहीं चाहता है। दोनों में कितना अंतर है। अब दोनों भी पैसा नहीं चुका रहे हैं, अपना कर्जा दोनों भी नहीं चुका रहे हैं, लेकिन दोनों के भाव में कितना अंतर है, बस यही अंतर समझना। ज्यादा पापी कौन है, कि जो देना ही नहीं चाहता है वो ज्यादा पापी है। देना चाहता है लेकिन संयोग विपरीत है, नहीं दे पाता है, वो ज्यादा पापी नहीं है। तो ज्ञानी के जितने भी गड़बड़ है वो दूसरे नंबर जैसे हैं, और अज्ञानी की मन अंश मात्र भी गलती है। वो कैसी गलती है, पहले वाली जो गलती है वैसे। इसीलिए अंश मात्र भी अपने परिणाम में दोष है, तो समझना कि यही कारण है किसके कारण से हमको आत्मदर्शन नहीं हो रहा है। तो मामूली नहीं गिनना वो गलती को। तो कोई ऐसा बता है कि एक व्यक्ति नहीं भाई और चल कर आते नहीं करता, टाउन मारते जाओ। उसके दिखा ऐसा माना भी एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, 5 बार करा, अब कब तक उसको 5 बार तो बर्दाश्त करिए, 6 बार तो बर्दाश्त होता नहीं। आपने आप क्या करना, तो जो पहली बार जो बर्दाश्त किया है वही तरीका छठी बार का है। पहली बार कैसे बर्दाश्त किया है कि अपने कर्मों का दोष है, उसका दोष नहीं है। वो अपने को हैरान नहीं करता है, हमारी अपेक्षा है कि वो ऐसा नहीं करे, वही इसके कारण हमने अपेक्षा छोड़ दी। तो दोबारा भी किया तो भी हम शांत रहे क्योंकि हमने अपेक्षा नहीं रखी। तीसरी बार भी किया तो भी शांत रहे क्योंकि हमने अपेक्षा नहीं रखी। अब छठी बार किया और सहन नहीं हो रहा है तो वापिस वो गलती आ गई, कौन सी, अपेक्षा वाली। तो अब तो पीछा छोड़ो, ये अपेक्षा रह गई। 5 बार सहन कर लिया, इसका कारण क्या है कि हमने अपेक्षा ही नहीं रखी थी कि वो अच्छा व्यवहार करेगा, वो टोन नहीं मारेगा, टॉर्चर नहीं करेगा। हमने अपेक्षा नहीं रखी थी, हमने बोला हमारे कर्म का दोष है, हमको ही भोगना है, लेकिन समता भाव में रहना है, उसको जो करना है करने दो। लेकिन छठी बार में वो समता भाव को हमने मिस किया, समता भाव में नहीं करके अपेक्षा रखी हमने बस। इस दुनिया में हम आ गए हैं ना, इस दुनिया में हम आ गए हैं तो नसीब वाले हैं, बहुत बहुत नसीब ज्यादा अच्छे हैं कि ऐसी दुनिया में आकर के भी हमको ये मार्ग तो मिला, वितराग का एक रास्ता तो मिला हमारे। अब भूतकाल में जो गलती है वो उसके कारण से जो भी स्थिति बनने वाली वो तो बनने ही वाली है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली है कि हमारे पास एक हथियार भी है। कौन सा, वितराग मार्ग का। मंत्र तंत्र औषध नहीं जेती पाप पलाय, वितराग वाणी विना अवर न कोई उपाय। कम से कम ये हथियार तो है, बेचारे के पास वो हथियार ही नहीं है। जिनेंद्र का जो मुक्ति का जो मूल मार्ग है वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो गलती करते हैं तो क्या हमारा बुरा करते हैं? वो गलती करते तो किसका बुरा करते हैं? खुद का ही। और कब तक उनकी गलती नहीं सुधरेगी? जब तक वो वितराग मार्ग की शरण में स्वेच्छा से बिना शर्त अपनी कोई कंडीशन रखे बिना शर्त वितराग देव के शरण में आएंगे और ये साधना करेंगे तो वो सुखी होंगे। बाकी दुनिया में कोई किसी को सुखी नहीं कर पाता है, हम उसको सुखी नहीं कर पाएंगे, हम उसको नरक में जाने से नहीं रोक पाएंगे। क्यों? उस बेचारे की उतने पुण्य नहीं है, इतनी उनका महाभाग्य नहीं है कि उनको वितराग का धर्म मिले। और तो थोड़ा बहुत भी इस मार्ग में मतलब सही चल रहा है, वो जो भी ऐसे गलती करता सामने वाले जी को तकलीफ हो रही कि वो समझदार होने पर भी ऐसा कर रहा, क्यों करते? तो तब की बात है, तो तभी भी वो बुरा किसका कर रहा है? वो हमारा बुरा कर रहा है, उसका बुरा कर रहा है, अपना बुरा कर रहा है। और अपना कितना दिन का संबंध है? और हमारा संबंध कितना दिन का रहता है उसके साथ? तो थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए हम भविष्य में बहुत दुख होगा ऐसा क्यों करते हैं? वो देख लेना। एक भावना थोड़ा सुख ने माटे
अनंत कारणों अनंत दुख नहीं वधारवानो प्रयत्न सत्पुरुष करे। सत्पुरुष क्या करते हैं? जब हमारे पूर्व कर्म के कारण से ऐसे व्यक्ति का हमको संयोग हो गया है जो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता और हम उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। देखो दोनों बातें, फंस कैसे गए हैं। तो ये फंसना क्यों हुआ है? हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चल रहे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम उनको ये है कि हम उनकी इच्छा के अनुकूल चल, हम हमारे ये नहीं है कि वो हमारी इच्छा के अनुकूल चले, वो पैसा भी चला भैया। हम ऐसे जीवों के संग में कैसे आ गए? उसकी गलती है कि हमारी गलती है? ऐसे गलत लोगों के संग में हम क्यों आए? तो कल बात चली थी कि पंचम काल में जन्म किसका होता है? जहाँ तीर्थंकर देव नहीं है, जहाँ तीर्थंकर देव नहीं है, जहाँ महामुनिराज नहीं है, सच्चे साधु नहीं है, आत्मज्ञानी पंचमावाधारी, जहाँ धर्मात्मा के दर्शन भी दुर्लभ है और जहाँ सत्संग भी नहीं मिलता है, ऐसे काल में ऐसे क्षेत्र में हम क्यों पैदा हुए? भूतकाल में हमने सच्चे मार्ग की विराधना की थी, वितराग मार्ग की विराधना की, इसका ये कारण हुआ है। तो वो तो गलती हमारी है, उनकी कहाँ गलती है? गलत लोगों के संग में हम आ गए तो इसका गलती पूरी हमारी है, क्योंकि भूतकाल में हमने ऐसा ही गलती किया है। और उसका जब तक उड़े रहेगा आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं सकते, नहीं जा सकते। छोड़ के जाने का मतलब कायरता हो गई। छोड़ के जाने का मतलब आप कर्जा चुकाने में राजी नहीं हो, वो बढ़ के आएगा। ये आप समझदार हो ना, तो आप क्यों ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि उसको छोड़ के जाना, वहां से भाग जाना, ऐसी अपेक्षा आप क्यों रखते हो? प्रैक्टिकली संयोग को हटाने की भावना आ गई ना इसमें। तो आगे वाले के सामने ऐसा आता कि ये हमारे और जहाँ तैयार कर रहा है। हाँ, ऐसा होना, ऐसा ही होना चाहिए। पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहा है। तो हमारे भविष्य में इससे ही बड़ी तकलीफ आ सकती है अगर अभी सहन नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। इससे बेहतर है कि अभी चुका दो। कर्जा जल्दी चुके तो ब्याज नहीं बढ़ेगा, जल्दी फैसला हो जाएगा। और चुकाना क्या है? चुकाने की रीत क्या है? क्या रुपया पैसा देना है? क्या करना है चुकाने के लिए? अपने में से कुछ जाकर के देने का है? अपना कुछ है जो देने का है? सिर्फ समता भाव में रहना है, वही है चुकाने का मतलब। क्या है यहाँ पर? समझो आपने लाख रुपया की जैसे लिए, तो व्यवहार में तो क्या होता है कि आपको भी लाख रुपया प्लस ब्याज देना पड़ता है, तभी आपका चुकता होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन वितराग मार्ग में जो गलती के कारण से आपको तकलीफ आती है, भूतकाल में जो गलती की इसके कारण से गलत संयोग में फंस गए, आप नहीं चाहते ऐसे संयोग में रहना पड़ता है। आप राग करोगे तो भी फंस जाओगे और द्वेष करोगे तो भी फंस जाओगे। ये मार्ग वितराग का है। हमारी इच्छा के अनुकूल कोई चलता है और हमको खुशी रहती है ना, नए कर्म बांध रहे हो। कोई हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता है और हमको तकलीफ महसूस करते हो, नए कर्म बांध रहे हो। ऐसा सामने वाले को पैसे देने के, पैसे देने के खाली समझा फॉर्म में रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। और लौकिक व्यवहार अलग है, लौकिक व्यवहार अलग है। या फिर जो जिम्मेदारी है उसको निभानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी निभाने के लिए फिर क्या करना है? उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए राग द्वेष करना पड़ेगा। तो राग द्वेष नहीं करे और जिम्मेदारी निभाते हो तो वेल एंड गुड है। राग द्वेष करके जिम्मेदारी निभाते हो तो गलती है। या जिम्मेदारी नहीं निभाओ, नहीं चुकाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। राग द्वेष नहीं करो ये बोलते हैं। यह दूसरा टॉपिक नहीं है, बेसिक है। अगर आपको जब कंपलसरी चुकाना ही है, वो मांग ही रहा है, जब तक छोड़ने वाला नहीं है, आप जरूर चुकाओ राग द्वेष किए बिना। यहाँ तो एंड कहाँ है? अपने परिणाम तक एंड है, परिणाम से आगे वाला एंड नहीं है कोई। क्योंकि चाहने पर भी कोई नहीं चुका सकता है, तो बंधन नहीं है कुछ। हम चुकाना चाहते हैं और नहीं चुका पाते हैं तो क्या बंधन है? बंधन बिल्कुल नहीं है। टेंशन में आके जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता। हाँ, जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता। नहीं, वो तो एक खड्डा को पूरा करने के लिए 10 खड्डे खोदेगा, फिर वो उसका क्या करोगे आप? हमको कर्जा ओवर लिमिट हो गया है, आप क्या करोगे? अब उसको ठीक करने, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए और 10 जगह से लोन लोगे ना, तो खड्डा चुकता कहाँ किया है? ट्रांसफर हुआ है कि वहाँ खड्डा खोदा है और वहाँ की मिट्टी क्या डाली है। ट्रांसफर कहाँ? ट्रांसफर के सिवा क्या किया है? और चुका सकते हो, एक रजकण को भी आगे पीछे कर सकते हो। आपके पास नहीं है तो कहीं से ला सकते हो। बिना पुण्य के वो मिलता है क्या? बिना पुण्य के हेल्प भी मिलती है क्या आपको? तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके हाथ की बात क्या है? यहाँ विज्ञान जो है ना, इस धर्म का आप समझ लो,
कि ये यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है ना, वो आत्मा के संबंधित है, संसार संबंधित नहीं है। क्यों? इसका कारण है कि संसार में अपनी इच्छा के अनुसार कोई कुछ कर सकता ही नहीं है। जब तक पुण्य है तब तक आपकी चलती है, नहीं है तो तुरमखारी भी हो ना, बड़े धुरंधर भी, आपकी चलने वाली नहीं है। वो पूरा पूर्व के पाप और पुण्य के आधारित है। और जो जिसका कर्म बंध गए हैं, उसकी जो फिल्म होने वाली है वो पूरी फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर जो आते हैं उनके लिए तो वर्तमान कैसे सुधारना, आत्म कल्याण कैसे करना, वही बात, दूसरी बात नहीं। आप पैसा चुकाना है तो चुकाओ, नहीं चुकाना है तो मत चुकाओ, लेकिन राग द्वेष करोगे तो आप फंस जाओगे। राग द्वेष करने की मनाही है, पैसा चुकाते हो तो मनाही नहीं है, और नहीं चुकाते हो तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं चुकाना ही पड़ेगा, वैसा नहीं है। ये पैसे की बात है, ऐसे हर बात में, उपवास की बात ले लो, सामायिक की बात ले लो, कहीं जाने आने की बात ले लो, जाना कि नहीं जाना, जाओ तो भी नहीं जाओ तो भी आप समता भाव में रहना, ये कंपलसरी है। जाते हो तो कोई तकलीफ हो जाएगी ऐसा नहीं है, समता भाव में नहीं रहोगे तो तकलीफ हो जाएगी, नहीं जाओगे तो दुखी हो जाओगे ऐसा नहीं है, समता भाव में नहीं रहोगे तो दुखी हो जाओगे। जीव के परिणाम तक की बात है, जीव के परिणाम के हद तक की संसारिक कोई विद्या की बात नहीं है आप, क्योंकि वो विद्या काम में नहीं आने वाली है। डबल ग्रेजुएट भी झाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? डॉक्टर बड़े पढ़े लिखे भी हो, कोई भी पेशेंट नहीं आता है, भूखे मरते हैं। और जो अंगूठा छाप है वो आज अच्छी कमाई कर ले रहा है मेडिकल साइंस में भी। सब तकदीर के खेल होते हैं। एक लाइन में कोई करोड़पति बनता है, दूसरी वही लाइन करने गया, अपना जो है वो भी खो के आता है। होता है कि नहीं होता है? कोई भी बिजनेस ले लो, फाइनेंस ले लो, या कोई भी ज्वेलरी का ले लो, और भी कोई भी धंधा ले लो, सबको एक ही लाइन जम जाती है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसने पैसे बनाए इसलिए हम भी बना लेंगे, नहीं। तकदीर में रहा तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। बाहर में चलता नहीं, इसलिए यहाँ पर बाहर की संयोग वियोग की बात नहीं चलती है। यहाँ पर इतनी बात चलती है कि संयोग खराब होवे तो क्या करना, संयोग अच्छे हो तो क्या करना, जीव को क्या करना, जीव को उस हालत में कैसे रहना। तो जीव को समता भाव में रहना, वही एक बड़ी बात है। ये बात को यहाँ उठाया है कि चाहे जैसी, ये तो तकलीफ की बात है, अगर तकलीफ नहीं है तो क्या, तो राजी नहीं होना, खुशी में नहीं आ जाना, नाचने नहीं लग जाना, और तकलीफ आए तो रोने नहीं लग जाना, बस समता भाव में रहना। जो जो प्रसंग आएंगे एक के बाद एक, कौन से प्रसंग आएंगे जिसमें हमारी इच्छा सफल होगी, ऐसे प्रसंग भी आएंगे। इच्छा सफल नहीं होंगे, ऐसे प्रसंग भी आएंगे। एक में सुख का अनुभव करते हैं, एक में दुख का अनुभव करते हैं, दोनों मिथ्या है, दोनों में कर्म का बंधन है, तो कृपा उदय की आज्ञा नहीं है। ऐसे उदय में आया हुआ अंतराय, अनुकूल प्रवृत्ति भी अंतराय है, अनुकूल का मिले वो भी अंतराय है। क्यों? तो अगर भोगने में लग जाएंगे तो वर्तमान को भूल जाएंगे आप, तो आपका तो आराधना होने वाली नहीं। और प्रतिकूलता होगी तो भी अंतराय है, जो भी आ रहा है वो अंतराय ही आ रहा है, अपने किए का करने का फल भुगत रहे हैं हम लोग। ये जो अंतराय आ रहा है तो हमारा आत्मज्ञान, आत्मस्थिरता तो बाधा पहुंचाता है। उसको सम परिणाम से वेदन करने योग्य है, विषम परिणाम से वेदन करने योग्य नहीं है। विषम का मतलब रति अरति, हर्ष शोक और हंसना रोना, इस प्रकार से नहीं रहना है, ज्ञाता भाव में रहना है हर वक्त। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएंगे। कौन सी चॉइसलेस, यही बात है। वितराग का तो मंत्र वही है, वितराग का तो वही मंत्र है। अब बात तो क्या है कि सामने वाले को तकलीफ है इसलिए ऐसा लिखा है कि तकलीफ आए तो भी आप सहन करना, तकलीफ नहीं आए तो क्या करना, तो क्या मजे लेना, वो भी गड़बड़ है। दो प्रकार के जीव है, जिसको तकलीफ है वो और जिसको तकलीफ नहीं है वो, दोनों गलती कर रहे हैं। अगर समता भाव में नहीं रहे तो, समता भाव में रहेंगे तो बच जाएंगे। चॉइसलेस है, सचेत हो जाएगा, अनुकूल वाला जल्दी। हाँ, प्रतिकूल वाला अगर सचेत होगा तो कब तब क्या करेगा, अपना आत्मलक्ष्य करेगा। तो क्या दुख पड़ते हैं, संसार में इच्छा नहीं है, दुख पड़ते हैं इसलिए रहना नहीं है तो गड़बड़ है। वापिस संसार में तकलीफ पड़ती है इसलिए नहीं रहना है तो गड़बड़ है, उसके पीछे अनुकूलता की चाहना है, तो उल्टा वो सुखी हो रहा है, नए नए कर्म बांध रहा है। आत्मलक्ष्य होगा तो सुखी होगा, प्रतिकूलता के कारण से सुखी नहीं होगा। वो प्रतिकूलता पड़ेगी तो उसका इरादा क्या है, संसार छोड़ना चाहता है, प्रतिकूलता के कारण तो गड़बड़ है। संसार में रहना चाहता है क्योंकि अनुकूलता है, इसके कारण तो गड़बड़ है। संसार अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमको रहना नहीं है, हमको आत्म शांति में ही रहना है, वो जीव तिर गया, समता भाव में रहेगा।
इसलिए प्रतिकूलता भी किसको हेल्पफुल होती है? आत्मलक्ष्य से तो हेल्पफुल है। आत्मलक्ष्य नहीं है तो और भी खाई में गिरोगे, वो तो गहरी खाई है। तो हमेशा इधर समता भाव में रहने की बात। परिणाम कौन से अच्छे जीव के, पुण्य के या पाप के, या ज्ञाता भाव? ज्ञाता भाव। अब ये बात कोई नहीं सिखाएगा। मुसीबतों को सहन करो, हंसते हंसते सहन करो, ये बात बताते तो ये तो पुण्य की बात हो गई, तो ये गड़बड़ वाली बात है। संसार में दुख पड़ते हैं तो वैराग्य ले लो, ऐसा करो, वो क्रिया करो, ये करो, तकलीफ वाली बात है। दोनों परिस्थिति के अंदर आप समभाव में रहो, समता भाव से वेदन करो, ये बात कहने की बात। तो फिर आपको अनुकूलता भी तकलीफ में नहीं आएगी, प्रतिकूलता भी तकलीफ में नहीं आएगी। आप अपनी आत्मा आराधना करते रहो। देखो, प्रतिकूलता से ज्यादा अनुकूलता फंसाती है, क्योंकि अनुकूलता में तो भगवान याद ही आते नहीं है कभी भी। अभी ज्ञानी पुरुष जो भी होंगे वो स्वर्ग में जाते हैं, बहुत अनुकूलता है, फिर भी फंसते नहीं। इसका कारण क्या है? अनुकूलता में भी अपनी आत्मा आराधना चालू रखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको समता भाव में रहने की प्रैक्टिस पड़ गई है, इसलिए बच गए हैं। नहीं तो स्वर्ग में जाने के बाद तो कोई दुर्गति में नहीं जावे, बन ही नहीं सकता है, दुर्गति में ही जाएगा। क्यों? इतना पाप किए हैं, भोगने में तो पाप ही है ना अकेला। 5 इंद्रियों के विषय पूरे हैं वहां पर, और भोगो जितना भोगना है उतना, और डर भी नहीं रहता है, क्योंकि जब तक आयुष्य है तब तक जो संयोग है वैसे के अनुकूल ही रहने वाले हैं। आपको जब जाना है, जब खाना है खाओ, जब पीना है पियो, जहाँ घूमना है घूमो, सब पूरी आजादी है वहां पर। और ऐसी आजादी भोगने के बाद नियम से जेल में जाना पड़ता है, दुर्गति में, नियम से। लेकिन कौन बचाता है? ये समता भाव बचाता है। ज्ञानी पुरुष ऐसे संयोग में भी राजी नहीं होते हैं और नाराज भी नहीं होते हैं, वो ज्ञाता भाव में रहते हैं, तो बच गए। नहीं तो गड़बड़ है बहुत, वहां भी गड़बड़ हो जाती है। ज्ञानी के पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षु को किसी भी प्रकार से उसकी इच्छा करना योग्य नहीं है, क्योंकि इच्छा की इसका मतलब क्या? संयोग का सुख चाहता है। प्राय ज्ञानी के पास वैसा वैभव होता है तो वह मुमुक्षु की विपत्ति दूर करने के लिए उपयोगी होता है। तो ज्ञानी को तो धन में ममत्व नहीं है, तो जो मुमुक्षु जीव है, जो आत्म कल्याण चाहते हैं, उसको तो वो हेल्प करेगा ही करेगा, बशर्ते है कि उसके पास वैभव इस प्रकार का हो, अनुकूलता हो। तो सबसे पहले तो वो दूसरे किसी को सहाय नहीं करेगा। किसको सहाय करेगा? वो जिसको आत्म कल्याण करना है, ऐसे मुमुक्षु को तो जरूर सहाय करेगा। वो चाहे उपकार माने चाहे नहीं माने, लेकिन उसको जरूर सहाय करेगा। क्यों? कि ज्ञानियों की तो ऐसी प्रवृत्ति होती है, एक भी मुमुक्षु तो मिले। कृपालुदेव कहते हैं ना, तीनों काल के जीवों के लिए हम तो दास हैं। ये क्यों कहते हैं? तो अगर मुमुक्षु है और स्वयं को तकलीफ नहीं है, तुम हेल्प कर सकता है, तो बिना रिस्पॉन्स, बिना उपकार माने, वो उपकार माने या न माने, वो हेल्प करते हैं। क्यों? कि मुमुक्षुता आना बहुत दुर्लभ है जीव में, आत्म भावना जगना बहुत दुर्लभ है। आत्म भावना जगती है अगर सामने वाले जीव में, तो ज्ञानी की यही जाना रहती है कि फिर रुका क्यों है, वो किस कारण से रुका है, तो उसकी वो तकलीफ दूर करके आत्म भावना को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके लिए ज्ञानी समर्थ हो तो ऐसा करते हैं। पारमार्थिक वैभव से ज्ञानी मुमुक्षु को सांसारिक फल देना नहीं चाहते, क्योंकि वो अकर्तव्य है। ज्ञानी उसको हेल्प किस प्रकार से करेंगे ऐसे जीव को? कि संसार की कोई वस्तु दे करके, संयोग अच्छे करके नहीं करेंगे। पारमार्थिक वैभव देंगे कि उनको तकलीफ में उसको कैसी आराधना करे, आत्मा की आराधना कैसे हो वो बताएंगे। वो कला उसको भव भवांतर में काम आएगी। तो अगर आप कोई भूखा है और खाना खिला दिया, कितना दिन टिकेगा? 6 घंटा भी नहीं टिकते हैं। गरीब है और पैसा दे दिया तो कितना दिन रहेगा उसके पास? महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, बहुत बहुत तो ये आयुष्य पर्यंत चलेगा। इसके बाद क्या फिर वापिस? जबकि ज्ञानी जो दे रहे हैं बात, भव भवांतर तक काम में आती है। तो पारमार्थिक वैभव से ज्ञानी मुमुक्षु को सांसारिक फल देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अकर्तव्य है। संसार के दुखों को नाश करने के लिए ज्ञानी संयोग नहीं देते, किसी को संयोग का सुख नहीं देते, क्योंकि संयोग का सुख दिए तो लालसा से, संयोग की लालसा से ज्ञानी के पास आएगा, आत्म कल्याण की लालसा से नहीं आता है, तो अयोग्यता बढ़ जाती है। ज्ञानी के पास आना है तो मात्र आत्म कल्याण करना है, उस हिसाब से ही आना, नहीं तो नहीं आना करके बोल रहे हैं। जिसे यथार्थ ज्ञान है ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता, जिसको बोध मिला है। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या? शांति का सच्चा उपाय जो जानता है वो अन्यथा आचरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये शांति बाहर में संयोग अनुकूल रहे तो ही मिले ऐसा नहीं है, प्रतिकूल है तो भी मिल जाती है। ये शांति तो नरक में भी मिलती है, आत्म शांति। तो जिसको आत्म शांति का मार्ग प्राप्त हो चुका है वो अन्यथा आचरण नहीं करता। मतलब क्या? संयोग में हेरा फेरी करने का
काम नहीं करता है। इसीलिए आपने जो आकुलता के कारण तकलीफ उनको हुई होगी तो बहुत टेंशन हुआ होगा, तो इच्छा अभिव्यक्त की है, तो वो इच्छा रखने योग्य नहीं है। आप दुखी इसलिए हो इच्छाओं के कारण से, संयोग खराब है इसलिए आप दुखी नहीं हो, तो आप भूल जाओ, इच्छा खत्म कर दो, ऐसा लिखा है। धीरज न रहे ऐसी आपकी स्थिति है, ऐसा हम जानते हैं, फिर भी धीरज में एक अंश की भी न्यूनता नहीं होने देना ये आपका कर्तव्य है। बहुत तकलीफ पड़ती है तो मन सहन नहीं कर पाता है, ऐसी हालत हो जाती है, तो भी ये आपकी कसौटी है। अगर आप सच्चे मुमुक्षु है, आत्मा से प्यार करते हो, संसार आपको वास्तव में खाया लगा है, तो कोई भी संसारी तकलीफ आई है तो आप रोंगे नहीं, वो अच्छा हो जाए संयोग ऐसी चाहना नहीं करोगे, उल्टा आप ये चाहोगे कि ऐसे संसार में मेरा आत्म कल्याण जल्दी कैसे हो, वो चाहोगे। आप आंसू बहाओगे तो आत्मा के लिए बहाओगे, किसी संयोग के लिए नहीं बहाओगे। ये है, इसका नाम धीरज है। धीरज न रहे ऐसी आपकी स्थिति है, ऐसा हम जानते हैं, फिर भी धीरज में एक अंश की भी मतलब 0.01 की भी कमी नहीं होने देना ये आपका कर्तव्य है। अगर ऐसा जीव इस प्रकार से रह पाया तो यह यथार्थ बोध पाने का मुख्य मार्ग है, ये मूल मार्ग है। बस ये जीव की योग्यता है, वो आत्मज्ञान कर सकता है, दूसरा जीव आत्मज्ञान नहीं कर पाएगा। तकलीफ आवे और हैरान हो जाए उसका काम नहीं, और तकलीफ नहीं हो और सुख में मग्न हो जाए, संसार का सुख लेने में, इंद्रिय विषयों में, उसका भी काम नहीं। सुख के प्रसंग हो चाहे दुख के प्रसंग हो, एक ही चाहना, आत्म शांति की चाहना हो, तो वो जीव तिर जाएगा। उसको पे ऐसे झटके लगेंगे, कुछ प्रसंग खराब आएंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी, वो तो और जागरूक हो जाएगा कि अभी एक सेकंड भी प्रमाद करने जैसा नहीं है, क्योंकि संसार में कब कौन सी घड़ी में दुख आ जाए भरोसा नहीं है कोई। जल्दी से आत्म कल्याण करो, ये बात होता है। तो अपनी मोह को भी खत्म कर देता है, थोड़ा बहुत रह गया है प्रमाद करता है, धीरे धीरे काम करता है, वो सब नहीं, जागृति आ जाती है एकदम। वैराग्य के प्रसंग में जागृति और बढ़ जाती है, तकलीफ के प्रसंगों में, तो वो जीव तो ऐसा ले लेता है। और जो जीव धीरज नहीं रखता है और हक्का बक्का हो जाता है, आकुलता व्याकुलता कर लेता है, संयोग की अनुकूलता के लिए रोता है, उसका तो पता ही कट गया समझ में, वो यथार्थ बोध पाने का मूल पात्र नहीं है। अभी तो हमारे पास ऐसा कोई सांसारिक साधन नहीं है तो जिससे आपके लिए धीरज का कारण हो गए, परंतु वैसा प्रसंग ध्यान में रहता है, बाकी दूसरे प्रयत्न तो करने योग्य नहीं है। चमत्कार, सिद्धि, ज्योतिष, तावीज बांधना वो तो हम करेंगे नहीं। सहज रूप से अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट होगा तो करेंगे सहज रूप से, बाकी कोई गलत काम तो करना नहीं है। किसी भी प्रकार से भविष्य का संसारिक विचार छोड़कर वर्तमान में समता पूर्वक प्रवृत्ति करने का दृढ़ निश्चय करना ये आपके लिए योग्य है। मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे मुमुक्षु को क्या करना है कि भविष्य का कोई भी विचार नहीं करना और वर्तमान में समता पूर्वक प्रवृत्ति करने का दृढ़ निश्चय करना ये आपके लिए योग्य है। और ज्ञानी को भी ये कर्तव्य है। ज्ञानी ज्ञान दशा के बाद भी जो 5 कारण से गिरना होता है, इसमें प्रमुख कारण है भविष्य काल की चिंता, वो भी एक कारण है भविष्य की चिंता है। कल पढ़ा भविष्य की चिंता हुई, प्लानिंग हुई तो गिर जाता है ज्ञान। एक क्रोध के कारण गिरता है, एक ज्ञान मेरा ज्ञानी हो गया ऐसा अभिमान करता है तो गिर जाता है, प्रमाद करता है तो गिर जाता है। और चौथा एक और भी एक है, तीव्र रस ले लेता है पदार्थों में तो गिर जाता है। बाकी 25 प्रकार के जो दोष जो अपन गिने, 3 मूर्ता आदि जो है, लोक मूर्ता को गुरु मूर्ता वगैरह, वो तो ज्ञान की कमी के कारण से, श्रद्धा संबंधी ज्ञान के दोष, उससे मलिन होता है लेकिन गिरता नहीं, इस पे गिर जाता है। ये बात है इसके अंदर। भविष्य काल की चिंता तो ज्ञानी को भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि भविष्य अपने हाथ में नहीं है। जैसा बोया है वैसा उड़े आएगा, हम सबके लिए तैयार है, स्वर्ग के लिए भी तैयार है और नरक के लिए भी तैयार है। कृपालदेव का आत्मा तैयार था, 7वीं तम प्रभा नारकी में जाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन जगत की मोहिनी मुझे सम्मत नहीं है। इतनी तैयारी उनकी थी। मुमुक्षु को भी ये भाव रखना चाहिए, चाहे प्रसंग अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे संसार में तकलीफ पड़े नहीं पड़े, अब मेरा जीवन जो है आत्म कल्याण के लिए बीते, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, अवलोकन सफलता से हो जाए, वेद ज्ञान सफलता से हो गए, मुझे मेरे आत्मा के दर्शन हो गए, जो इसके अलावा दूसरी कोई चाहना नहीं होनी चाहिए। तो ये जीव तर जाएगा, नहीं तो इसको डूबने से कोई बचा नहीं सकेगा, तीर्थंकर भी नहीं बचा पाएंगे। भविष्य में जो होना होगा, योग्य होगा वो हो जाएगा,
वो अनिवार्य है, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा समझकर परमार्थ पुरुषार्थ की ओर सन्मुख होना योग्य है। और थोड़ा ही देगा पढ़ने का। चाहे जिस प्रकार से, अब इसमें क्या होता है कि लोक लज्जा का कारण बनता है, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा आत्मा डूबने से बचता है, जिस कारण से, जिस विधि से, जिस क्रिया से, जो भी प्रवृत्ति से अगर हमारी आत्मा बचती है ना, तो लोगों की फिक्र नहीं करना। चाहे जिस प्रकार से भी इस लोक लज्जा रूप भय के स्थान भूत भविष्य का विस्मरण करना योग्य है। लोग बोलेंगे मूर्ख, प्लानिंग नहीं करते हैं, बिना प्लानिंग के चलते हो तभी इतनी तकलीफ होती है, बिना प्लानिंग के चलते हैं इसलिए तकलीफ नहीं होती। हमारा पाप का उदय होता है तो तकलीफ होती है। 10 दिन पहले से टिकट निकालो नहीं मिलती है, और वीआईपी कोटा में उस दिन मिल जाती है, नहीं मिलती है, पुण्य है। वेटिंग लिस्ट के इतने नंबर है, वो सब पीछे, और वीआईपी कोटा में लग गए। होता है ना, ऐसा ही हो जाता है इसके अंदर। चाहे जिस प्रकार से भी इस लोक लज्जा रूप भय के स्थान भूत भविष्य का विस्मरण करना योग्य है, उसकी चिंता से परमार्थ का विस्मरण होता है, और ऐसा होना महान आपत्ति रूप। भविष्य की चिंता करोगे, वर्तमान बिगाड़ो, और ऐसा होना महान आपत्ति रूप है। इसीलिए ये आपत्ति न आवे, इतना ही बारंबार विचारणीय है। भविष्य का अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, गया काम। अभी क्या करना है, अभी आत्मा कल्याण करना है कि नहीं करना है, अभी आत्मा के दर्शन करना है कि नहीं करना है। इतना बड़ा काम, जिसको एक काम कर लिया तो सब शांति हो जाए हर प्रकार की, वो काम तो करना नहीं है, और दूसरा चिंता करने का बेकार का क्या मतलब है। तो ऐसी आपत्ति नहीं आवे, उतना ही बारंबार विचार करने योग्य है। बहुत समय से आजीविका और लोक लज्जा के खेद आपके अंतर में इकट्ठा हुआ है, तो इच्छा पूरी नहीं होती है तो खत्म नहीं होती है, बढ़ती है और बढ़ती है, और लंबे समय तक होती है तो और दृढ़ हो जाती है। इस विषय में तो अब निर्भयता ही अंगीकार करना योग्य है कि जो भी होगा देखा जाएगा। भूखे मरने का टाइम आएगा तो भूखे मर लेंगे, लोगों की गालियां सुनना होगा तो सुन लेंगे, लेकिन अभी हमको सब मंजूर है, लेकिन आत्मा की अशांति मंजूर नहीं है। अभी हमको आत्म शांति ही करना है, उसके लिए सत्संग करना है, उसके लिए वितराग मार्ग की आराधना करना है। लोग भले ही बोले कि सबका डूबा करके भी वो अपने आत्म कल्याण करता है, सत्संग करता है, यात्रा करता है, लोगों को बोलना है ना, बोल सकते हो। हम हमारे आत्म शांति को प्रथम स्थान पर रखेंगे, बस तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में। इस विषय में अब तो निर्भयता ही अंगीकार करना योग्य है। फिर कहते हैं कि यही करते हुए बार बार कहते हैं अपने आत्मा को बचा लो पहले। यथार्थ बोध का यह मुख्य मार्ग है, इस स्थल में भूल खाना योग्य नहीं है। लज्जा और आजीविका मिथ्या है, वो बचाने नहीं आएगी। कितनी भी लाज शर्म रखोगे दुनिया वालों की, और उसमें उसको ठीक करने के लिए, सहयोग को ठीक करने के लिए प्रयत्न करोगे, वो आपके हाथ की बात नहीं है, और हो भी जाएगा तो आपको दुर्गति में जाना पड़ेगा। अपने आप को बचा लो। अब कुटुंब आदि का ममत्व रखेंगे तो भी जो होना होगा वही होगा, उसमें समता रखोगे तो भी जो होना होगा वही होगा। जो होनी है वो मिट्टी नहीं है, कभी भी होनी होके रहती है। इसीलिए निसंगता से निरभिमानी होना योग्य है। सम परिणाम में परिणमित होना योग्य है। सिर्फ बातें नहीं चलेगी, प्रैक्टिस में सम परिणाम आना चाहिए, और यही हमारा उपदेश है। यह जब तक परिणमित नहीं होगा तब तक यथार्थ बोध भी परिणमित नहीं होगा। ये परिणाम मुमुक्षु को बैलेंस में रहना है, ये बात है। उपवास नहीं करे चलेगा, मंदिर में नहीं जाएगा चलेगा, लो धंधा व्यापार करेगा चलेगा, कसाय की प्रवृत्ति चलेगी, प्रवृत्ति, कसाय भाव नहीं चाहिए, कसाय रस नहीं चाहिए अंदर में, उसमें समता भाव ही होना चाहिए। देखो ये बहुत बड़ा अंतर है कसाय भाव में और कसाय की प्रवृत्ति में। बहुत कसाय रस और कसाय भाव। कसाय भाव के कारण से कसाय की प्रवृत्ति होती है, पाप की प्रवृत्ति भी होती है। कसाय रस नहीं रहना चाहिए, उसमें तो एक ही बात, आत्म कल्याण ही करना है, दूसरा बात ही नहीं होनी चाहिए, तो बच जाएगा जी। दर्शन मोह को खत्म कैसे करना, इसलिए समता परिणाम में रहना है, और अवलोकन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप कितने भी उपवास कर लो, शास्त्र पढ़ लो, अवलोकन जब तक नहीं करोगे समता भाव में नहीं आओगे, परिणमन ही नहीं होगा। वो कसाय शांत कर लोगे, कसाय रस बढ़ते जाएगा और भी, क्योंकि हेरा फेरी वाला मामला है। कर्तृत्व भाव है वो कसाय रस बढ़ाने वाला है, और कर्तृत्व भाव नहीं है, सहज ज्ञाता भाव है, कसाय रस को तोड़ने वाला है। इतनी सरल बात है, मार्ग बहुत सरल है, आपको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ ज्ञाता भाव में रहना है। हर्ष भी नहीं होने देना, शोक भी नहीं होने देना, इतना ही काम करना है। स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखो ना, ऐसा रखो ना ऐसा रखो, बस इतना ही काम करना है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। और ये वितराग मार्ग में यही सिखाते हैं, और कृपा तो हर वचन में यही बात निकलेगी।
निकालना आना चाहिए, इसके पीछे का भाव समझ में आना चाहिए। बात एक ही रहेगी, वितराग भाव, दूसरी कोई बात नहीं।